हाँ जी, जय श्री कृष्णा टू एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो विषय है वो है बी ब्रेव बेस्ड ऑन चैप्टर 2 श्लोक 3। क्योंकि जो संस्कृत में है वो शायद मेरे से प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो पाए, इसलिए मैं उसका इंग्लिश में जो है मीनिंग जो है उसका बी ब्रेव वो ही बोल रही हूँ। बाकी का हमारे मार्कंडे साहब, डॉक्टर मार्कंडे जी सारा उसको अपने आप ही समझाएंगे भी, बताएंगे भी। तो लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना और कृष्ण वंदना कर लेते हैं। तो इंदिरा जी अनम्यूट कर लीजिए। सो जय श्री कृष्ण सबको। हम हमेशा कृष्ण वंदना करते हैं। आज मैंने सोचा दो चार लाइनें जोड़ी कि गीता के ऊपर गीता का ही सार किया जाए। उससे पहले इंदिरा जी जस्ट कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय क्या सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गण गणपते नमः। हाँ जी, अब आपको। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंसी तुम्हारी तो बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंसी तुम्हारी तो बजती रहेगी, मोह हमारा मिटाती रहेगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंसी तुम्हारी तो बजती रहेगी, धर्म का पाठ पढ़ाती रहेगी। बंसी तुम्हारी तो बजती रहेगी, अधर्म का नाश करती रहेगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंसी तुम्हारी तो बजती रहेगी, कर्म 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 बताती रहेगी। बंसी तुम्हारी तो बजती रहेगी, काम क्रोध लोभ समझाती रहेगी। अहंकार को भी मिटाती रहेगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंसी तुम्हारी तो बजती रहेगी, अनासक्त पाठ पढ़ाती रहेगी। बंसी तुम्हारी तो बजती रहेगी, समर्पण की ओर पढ़ाती रहेगी। बंसी तुम्हारी तो बजती रहेगी, ज्ञान की गंगा बहाती रहेगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। थैंक यू जी, थैंक यू इंदिरा जी, आपने तो बंसी बजा दी अच्छी तरह। बहुत सुंदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, ऑल योर्स भाई साहब। जी, हमारा आज का विषय है शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठित परम तप। यानी जब पहले अध्याय की हमने चर्चा की, विषाद योग की हमने चर्चा की, तो हमने देखा कि अर्जुन जैसा महारथी कैसे
अपने स्वजनों को देखकर मोह के वश में आकर अपनी हर चीज खो बैठता है। यानी उसका शरीर कांपने लगता है, उसके होंठ थर्राने लगते हैं, उसका मुंह सूखने लगता है। अपना गांडीव जिसकी वो पूजा करता है उसको भी अपने कंधे से उतारकर साइड पर रख देता है और रथ के पिछले हिस्से में जाकर अपने भ्रमित मन से बैठ जाता है। शोक संविग्न मानसा। तब उस पूरे अध्याय में भगवान कृष्ण नहीं बोले, बड़े आराम से अर्जुन की सारी बातें सुनते रहे। ही वॉन्टेड एक्चुअली कि जितना कुछ ये बोलना चाहता है बोलता रहे। और उसके बाद फिर दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, कुतस्तवा कश्मलिदम विषमे सम उपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। कि ये तेरे अंदर ये मल कहां से पैदा हो गया, और वो भी मुश्किल की घड़ी में। ये मल तेरे अंदर कैसे पैदा हुआ? तू कैसी अनार्यों जैसी बातें कर रहा है, और जैसी तू बातें कर रहा है वो स्वर्ग में ले जाने वाली नहीं है। जैसा तू बिहेव कर रहा है वो अस्वर्गीयम है, अकीर्तिकरम है। दे विल ब्रिंग ए बैड नेम टू यू। और फिर उसके बाद कहते हैं कि कैलभ्यम मां समगम है, कि तू नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो गया। ना एतत्त्वयि उपद्यते, और ना ही पार्थ ये तेरे को अच्छा लगता है। इट डजंट बिहोव योर पर्सनालिटी। और फिर कहते हैं, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवा उत्तिष्ठित परम तप है। अपने हृदय की शुद्धता, अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़कर तू खड़ा हो और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और इसी विषय को हमने इसलिए चुना क्योंकि आज इन दिनों भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जब आमने सामने खड़ी हैं, जब हमें भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है, अपना भी मनोबल बढ़ाना है, तो देन आई थॉट कि हमें टॉपिक इस बार रखना चाहिए, बी ब्रेव और बी फियरलेस। क्योंकि भगवान बार बार यही पाठ हमें पढ़ाते हैं। 2 बार गीता में उन्होंने कहा, मां शुचय, डरो मत, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, अहम त्वम सर्वे पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि मां शुचय। कि तू डर मत, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सभी पापों से छुटकारा दिलवाऊंगा, और तेरे को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर 16वें अध्याय में जब देवी संपदा की बात करते हैं फिर भी कहते हैं कि मां शुचय देवी अभिजातस्य पांडव। के देवी, देवीय गुण, देवीय संपदा हे पांडव तेरी तरफ है, क्योंकि तू देवीय संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से जिसके अंदर देवीय गुण हैं वो डरे भी क्यों। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब वो अभी परिवारजक थे और बनारस गए, तो बनारस के स्टेशन से जैसे ही बाहर निकले तो कुछ बंदरों ने उनका पीछा किया, और जैसे ही बंदरों ने पीछा किया स्वामी विवेकानंद भी भागने लगे। और जब वो भागकर आगे जाते, बंदर उतनी तेजी से उनके पीछे भागते। फिर अचानक से कहते हैं एक आवाज आई, और उस आवाज ने ये कहा कि तू डर मत, सामना कर। और उस आवाज को सुनकर स्वामी विवेकानंद मुड़े और सभी बंदर भी मुड़ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में कभी डरना नहीं है। कोई भी मुसीबत आए, मुसीबतें आएंगी, ये जीवन है। समस्या आएंगी, ये जीवन है। उतार चढ़ाव होंगे, ये जीवन है। तनाव दबाव होंगे, ये जीवन है। सुख दुख होंगे, ये जीवन है। परंतु हमें इन सब चीजों का डट कर मुकाबला करना है और बिना डरे करना है। और इसीलिए भगवान ने बार बार गीता में कहा, मां शुच। हॉलैंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, काफी हिस्सा उसका इट इज लोअर देन द सी लेवल, समुद्री तल से थोड़ा नीचे है। एंड दे हैव कंस्ट्रक्टेड वॉल्स विच आर कॉल्ड डाइक्स, और उन वॉल्स के साथ साथ दे हैव कंस्ट्रक्टेड डैम्स, और उन डैम्स में से पानी को वो रोकते हैं। दे जस्ट स्टॉप
water to enter the Holland because it is lower than the sea level. Now, everybody in Holland is trained to understand this physics, और उनको ये भी पता रहता है कि अगर पानी का रिसाव होगा तो हमारा देश डूब जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि देयर वाज ए बॉय नेम्ड पीटर, जिसने एक बार उसकी माँ ने कहीं किसी उसका एक दोस्त था अंधा, उसके लिए केक भेजा, आने में उसे देरी हो गई, और जब वो वापस आया तो उसने देखा, क्योंकि उसके फादर भी गेटमैन थे, डैम के गेट्स को खोलने बंद करने का काम था, सो ही वाज वेल वर्स्ड विद द फिजिक्स ऑफ दिस डैम। सो उसने देखा कि एक छोटा सा छेद एक दीवार में हुआ है और पानी के रिसने की आवाज आ रही है। अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। वो बच्चा इस बात से ही डर गया कि ये छेद धीरे धीरे बड़ा होगा और पूरे हॉलैंड को डुबो देगा, तो उसने उस छेद में अपनी उंगली डाल दी और वहां पर खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, लोगों को बुलाने लगा, परंतु उस समय अंधेरा होने के कारण किसी ने उसकी आवाज को नहीं सुना। वो पूरी रात अपनी उंगली दबाए उसमें पड़ा रहा। जब सुबह एक पुल से ऊपर कोई व्यक्ति जाने लगा और उसने उस बच्चे के कराहने की आवाज सुनी और उसने देखा, तो उस बच्चे ने कहा कि यहाँ पर छेद है। तो सब देन एवरीबडी केम आउट विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स टू ब्लॉक, कि जो वहां पर होल हुआ था उसको ब्लॉक करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए। एंड दिस पीटर वाज रिलीज्ड फ्रॉम देयर, और तब से वो हॉलैंड का नायक बना। पीटर हॉलैंड का नायक बना एक छेद को बंद करके अपनी एक उंगली से। परंतु भारत में आरुणि अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए, कि गुरु ने केवल इतना कहा कि जा देख बारिश बहुत तेज है, कहीं खेत के मेंढ खेत के किनारे टूटकर खेत में पानी ना आ जाए। अब वहां उसने जाकर देखा कि मेड़ टूटी है, उसने मिट्टी लगाने का प्रयास किया, परंतु पानी नहीं रुका। उसने अपने आप को मेड़ में लगा दिया। एक बच्चा एक देश में उंगली लगाता है, एक बच्चा एक देश में पूरा अपने आप को लगाकर अपनी बहादुरी का सबूत देता है, अपनी दृढ़ता का सबूत देता है, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का सबूत देता है, और अपने लोगों के प्रति संवेदना का सबूत देता है। यानी ये बहादुरी है। और ऐसे ही इफ यू हैव विजिटेड इटली, देयर इज वैल्कनो जो कभी फटा था माउंट विजिसियस के नाम से। I am talking about 18th, about 80 years AD, probably. So almost 2000 years ago. And they say कि वहां जैसे ही वॉल्केनो की वार्निंग आई, सब लोग भागने शुरू हो गए फ्रॉम द पंपाई सिटी। एंड एक गार्ड जो पूरा ड्रेस्ड अप था और वहां चौकीदारी के लिए खड़ा था या पहरेदारी के लिए खड़ा था, उसको भी सब लोगों ने कहा कि तू चल। उसने कहा मेरी ड्यूटी तो सुबह तक है। उन्होंने कहा ज्वालामुखी फट रहा है, तू मर जाएगा, ड्यूटी किस बात की। उसने कहा नो, आई स्टैंड ऑन माई ड्यूटी। और कहते हैं कि वो ऐसे ही वॉल्कनो के लावे में खत्म हो गया। और फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में जब उसकी खुदाई हुई उस शहर की, तो कहा जाता है कि उसका कैरिकेचर पूरे का पूरा ऐसा विद आर्म्स एंड आर्मर देखने को मिला। एंड उसके बाद उसको पेंटर्स ने, स्कल्प्टर्स ने एटर्नल किया, उसको शाश्वत किया कि ये लड़का कैसे अपने देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए कितना बहादुर था कि उसने ज्वालामुखी की भी परवाह नहीं की। एंड a similar story comes from India, but is still more interesting. हरभजन सिंह बंकर का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। अगर लोग सिक्किम की तरफ गए हैं तो नाथुला एक दर्रा है, एक पास है, वहां पर एक मंदिर बना है हरभजन सिंह बंकर का। कहते हैं कि ये एक भारतीय सैनिक था, एक दिन अवलांचे में बह गया, और उसके बाद उसकी बॉडी मिली या नहीं मिली, परंतु उसकी आवाज, उसकी बातें हमेशा सुनाई देने लगी। Anything happening on the Chinese side, he would inform the people on Indian side. अपने इंडियन आर्मी के लोगों को वो वहां पर कुछ भी हलचल होती उसके बारे में वार्न करता।
यानी उसकी आत्मा उनको वार्न करती। और इतनी बार उसकी बातें सच हुई कि इंडियन आर्मी ने, जब तक उसने अपनी जॉब करनी थी तब तक उसके घर में सैलरी भेजी, और हर साल जैसे वो छुट्टी पर जाता था तो इंडियन आर्मी रेलवेज में उसकी सीट बुक करती थी और उसके सामान के साथ उसे वापस उसको कपूरथला लेकर जाते थे और फिर वापस लाते थे। और आज भी दिस से कि इंडो चाइना बॉर्डर पर कोई भी मिलिट्री की मीटिंग होती है तो एक कुर्सी खाली रखी जाती है इन ऑनर ऑफ हरभजन सिंह, हु कीप्स warning the Indian army, who keeps telling very important informations to the Indian army, और जिसकी रिस्पेक्ट में एक मंदिर भी वहां पर बना है. So there is a person who guards his country, who stands on his duty and is washed away by the volcano. There is another man who is washed away by avalanche, but his soul continues to protect India. So that kind of bravery इवन आफ्टर डेथ कंटिन्यूस, और हमें ऐसे उदाहरण अपने जीवन में सीखने. टुडे इज मदर्स डे. सारे मदर्स को आई ऑफर माय गुड विशेस टू देम एंड आई पे ऑल माय रिस्पेक्ट्स टू द मदर्स. एंड हाड़ा की रानी आप देखो, नई नई शादी हुई, उसका पति युद्ध में गया परंतु बार बार मुड़ के देख रहा, और फिर रानी समझ जाती है कि इसके नई नई शादी की वजह से मन विचलित है. थोड़ी दूरी पर जाने के बाद अपने एक सैनिक को भेजता है और कहता है रानी से कोई निशानी तो ले आ. एंड हाड़ा की रानी निशानी के रूप में अपना सिर काट कर भेज देती है. और उसके बाद जो उसका पति है रतन सिंह, वो एक राजपूत का फर्ज निभाता है, एक क्षत्रिय का फर्ज निभाता है और अपने जीवन की सबसे बेस्ट लड़ाई लड़ता है. यानी उस क्षत्राणी की बहादुरी देखो, न्यूली मैरिड, पर मेरा पति विचलित ना हो मेरी वजह से, तो अपना सिर भी दान में दे देती है, अपना सिर भी अपने पति के पास निशानी के रूप में भेज देती है. कल बुद्ध पूर्णिमा है, सो लेट मी कोट यशोधरा. जब बुद्ध बुद्ध बनकर, यानी सिद्धार्थ बुद्ध बनकर घर वापस आए 12 साल के बाद, तो यशोधरा से मिलने गए. यशोधरा बुद्ध की पत्नी है. तो यशोधरा, उनको लगा बड़े गुस्से में होगी, बड़ा शोरगुल करेगी, परंतु यशोधरा ने कहा कि तुम बिना बताए चले गए, मुझसे चर्चा भी ना की, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, शतराणी हूं, और शतरानियां युद्ध भूमि में भी अपने पति को तिलक लगाकर खुशी खुशी भेजती हैं, उस स्थान पर भेजती हैं जहां पर आना भी पता नहीं होगा या नहीं होगा. यानी युद्ध में अपने पति को भेज रही है विदाउट ए गारंटी, विदाउट इवन एन आइटा ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा. पूरा संदेह है उसके वापस आने पर, फिर भी खुशी खुशी तिलक लगाकर भेजती है. और उसने कहा कि मैं तो शतरानी हूं, युद्ध में तो अपने पतियों को भेजते ही हैं हम लोग, परंतु तुम तो मानवता के कल्याण के लिए जा रहे थे, तुम तो आत्म साक्षात्कार के लिए जा रहे थे, तुम तो ज्ञान पाने के लिए जा रहे थे. तुम इतने कमजोर क्यों हुए कि तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हें जंजीरें बांध लूंगी या तुम्हें रोक लूंगी. कहते हैं बुद्ध अपने जीवन में पहली बार निरुत्तर हुए और कहा कि हाँ, मेरी गलती है, आई कुडंट अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली. और फिर उसके बाद यशोधरा दूसरा प्रश्न करती है. यशोधरा कहती है कि तुम्हें जो जंगल में जाकर मिला, क्या वो तुम्हें घर पर नहीं मिल सकता था? तो बुद्ध फिर निरुत्तर हुए और बुद्ध ने कहा कि मैं ये बात तब नहीं जानता था क्योंकि मैं अज्ञानी था, मैं चेतन नहीं था, परंतु आज जब मैं बुद्ध हो गया हूं, जब मुझे ज्ञान की उपलब्धि हो गई है, जब मेरा सब चेतन हो चुका है, उस समय मैं ये कह सकता हूं
कि हाँ, मैंने जो जंगल में पाया वो मैं घर में भी पा सकता था। यानी ये यशोधरा की बहादुरी है कि 12 साल किसी से कोई शिकायत नहीं की कि पति चला गया, बिना बताए चला गया, अचानक रात में उठकर चला गया। परंतु जब 12 साल के बाद पति मिलते हैं तो फिर पुनः बिना शिकायत करे केवल और केवल कुछ प्रश्न करती है और बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को भी निरुत्तर कर देती है। सो माय ऑल रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स टू ऑल द मदर्स ऑन दिस मदर्स डे। और भगवान कृष्ण तो गीता के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि पहले माँ शुचय कहते हैं, फिर साथ साथ ये कहते हैं कि अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। कि मैं न केवल जो आपको प्राप्त है उसकी चिंता करता हूं, जो आपको प्राप्त होना है उसकी भी चिंता करता हूं। मैं तुम्हारे दोनों इस लौकिक और परालौकिक चीजों की चिंता करता हूं, केवल अगर तुम अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हो। और दूसरा फिर कहते हैं 9वें अध्याय में कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि बहुत शीघ्र वो धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत शक्तिम निगच्छति, और शाश्वत शांतिम निगच्छति, कि फटाफट शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन्तेय प्रति जानी, कि हे कुंती के पुत्र, हे कौन्तेय, यू अनाउंस इट कि मैं भक्ता न प्रणश्यति, कि मेरे जो भक्त हैं वो कभी पैरिश नहीं होते, कभी उनका नुकसान नहीं होता, कभी वो नष्ट नहीं होते। जब भगवान इतनी बड़ी गारंटी देते हैं तो वाई शुड वी बी अफ्रेड, वाई शुड वी नॉट बी फियरलेस, वाई शुडंट वी बी ब्रेव। तो ये गीता की गारंटीज, कृष्ण की गारंटीज गीता के माध्यम से हमें प्राप्त हैं। तो देन वाई शुड वी वरी, वाई शुड वी फियर, एंड वाई शुडंट बी ब्रेव। और इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में माशुचा की बात करते हैं और साथ साथ ये कहते हैं ना में भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। सो ऑल दिस इन गीता, एंड वी मस्ट take Gita as a book of courage also, a book which instills courage in us, a book which instills bravery in us, a book which makes us fearless because it touches the reality of life, makes us meet the reality of the life, and therefore Gita is worth reading. Thank you very much. हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब। बहुत अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया ब्रेवरी पे गीता के साथ। और आई थिंक इट्स वेरी ट्रू कि गीता को जितना आप पढ़ो समझो उतना ही आप अंदर से भी स्ट्रांग होते हैं, और बाहर से तो होंगे ही, जब अंदर से स्ट्रांग होंगे तो। और इट हेल्प्स यू टू कोप अप विद डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ, मेरा ऐसा मानना है। तो it's been very interesting with all the examples you've given. Any comments from anybody? We can say only it was very nice. जी जी, वो तो That's है ही, वो तो है। everything was there हाँ in that short speech. Very nice. हाँ जी, नहीं, it always is. It always Yeah, and we learn about these short stories which we haven't read. Perhaps we know some of them, but a lot of them we don't know. And you bring those stories, and it's very good. ज्ञानवर्धन होता है। एग्जाम्पल्स के साथ जब बताते हैं तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टिक जाती हैं। वैसे पुराने आप समय में भी, हाँ, पुराने समय में भी, वैसे आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उतना असर नहीं होता जब एग्जाम्पल्स के साथ मंजू जी इंडिया आएंगी तो संस्कृत सीखनी है मेरे को, मेरा संस्कृत कई कई जगह पे गड़बड़ हो जाती है, नहीं होती है मेरे को चीजें। नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं। पता है क्या है, काम मेरा पुराने समय में भी उपनिषदों में उपाख्यान दिए जाते थे, यानी कहानी के साथ समझाया जाता था उपाख्यान, ताकि उससे लोगों को समझ आए और दिमाग में बैठे। तो ये कोई ना कोई स्टोरी दिमाग में बैठ जाती है।